इसीलिए उस यहोशू ने जो अपने आप को परमेश्वर को दिखाना चाहता था, जो परमेश्वर के स्थान को ग्रहण करना चाहता था, जिन्होंने मूसा के स्थान को ग्रहण किया था, परंतु केवल अपने परमेश्वर के लिए। क्या आप भी पदवी हासिल करना चाहते हैं? यदि हां, तो केवल परमेश्वर के लिए पदवी को हासिल कीजिए। क्या आप भी कलेक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप भी कैप्टन बनना चाहते हैं? क्या आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप भी बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप भी बेस्ट नौकरी हासिल करना चाहते हैं? हाँ, लेकिन कीजिए केवल परमेश्वर के लिए। आमीन। यदि आप परमेश्वर के लिए अपने बिजनेस को हासिल करते हैं, यदि आप परमेश्वर के लिए अपने कोख के बच्चे को हासिल करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस्ड ब्लेस्ड और ब्लेस्ड करते चले जाएंगे। Praise the Lord। आज यहोशू ने कहा, आज चुन लो, चुनिए, आज निर्णय लीजिए। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक यीशु का नाम लिया, प्रार्थना की, बाइबल पढ़ी, चर्च गए, लेकिन चुना नहीं, चुनाव नहीं किया। आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब तक निर्णय नहीं ले पाए यीशु ही सच्चा खुदा है या नहीं, कंफ्यूज है। और बाइबल कहती है, याकूब ने कहा, शक करने वाला व्यक्ति उस लहर के समान है जो उछलती है और कूदती है। उस लहर के समान है जो अपने आप में कुछ महत्व नहीं रखती, लेकिन जो विश्वास करता है वो मसीह यीशु के जैसा है। आमीन। यहोशू ने सारे लोगों को एबशकेम नाम के स्थान पर बुलाया। हां, ये वो स्थान है, एबशकेम उस समय के लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक स्थान था और आज भी है। एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान जिससे बहुत सी बातें जुड़ी हुई थी, एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान जिसके साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। इसीलिए यहोशू जी ने 12 गोत्र को वहां बुलाने की योजना बनाई। आओ हम उस स्थान पर जाकर बात करेंगे जो ऐतिहासिक है। आओ हम उस स्थान पर जाकर मीटिंग करेंगे, सभा करेंगे जो ऐतिहासिक है। और यह स्थान ऐतिहासिक था नहीं, है, आज भी है। मैं इस स्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस स्थान की बात कर रहा हूं जहां पर यहोशू जी ने 12 गोत्रों को बुलाया। ध्यान से सुनिएगा, वो स्थान ऐतिहासिक कैसे था। यही वो जगह है, यानी जहां यहोशू ने लोगों को बुलाया था, इजराइलियों को बुलाया था। यही वो जगह है जहां अब्राहम जी ने अपने भविष्य को सेटल किया था। यही वो स्थान था जहां पर आकर अब्राहम जी सेटल हो पाए थे। और परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे एक स्थान दिखाऊंगा। यदि तू जन्मभूमि, अपने कुटुंबी, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस स्थान पर जाएगा जो स्थान मैं तुझे दिखाने पर हूं, जहां तू सफलता को प्राप्त करेगा, वो स्थान यही था। प्रेज द लॉर्ड। यहीं पर याकूब ने कुछ जमीन को खरीदा था, इसी स्थान पर। याकूब, हां, वही याकूब जिसका नाम इज़राइल पड़ा। कितना आशीषित था याकूब का नाम। याकूब जी कितने आशीषित थे कि याकूब का नाम हटाकर परमेश्वर ने इज़राइल कर दिया। और आज
पूरी कंट्री इजराइल की आशीषित मानी जाती है। इसी स्थान पर याकूब जी ने जमीन खरीदी और इसी स्थान पर यूसुफ जी को मिट्टी दी गई। ध्यान से सुनिएगा, अब्राहम जो कि बहुत फेमस थे, इसी स्थान पर वो सेटल हुए। याकूब जिनके नाम से इजराइल जाना गया, उन्होंने इसी स्थान पर जमीन खरीदी। यूसुफ जो 30 साल की उम्र में मंत्री बने, पूरे इतिहास के अंदर आज तक 30 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं बना, लेकिन यूसुफ जी बने। ये 3 लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस स्थान को ऐतिहासिक बना दिया। इसलिए यहोशू भी चाहते थे कि इसी स्थान से मेरा नाम भी सुनाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू जी ने उस स्थान का चुनाव क्यों किया? उसका कारण सिर्फ यह था कि अभिषिक्त लोगों के उस स्थान पर खड़े होने के कारण वो स्थान आशीषित था। तो आज आपको भी सही स्थान की चुनाव करने की जरूरत है। आप भी सही स्थान का चुनाव कीजिए। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि उस स्थान पर 2 पहाड़ थे। एक पहाड़ पर यहोशू ने 6 गोत्रों को खड़ा किया और दूसरे पहाड़ पर यहोशू ने 6 गोत्रों को खड़ा किया और दोनों गोत्रों से कहा, आज तुम चुन लो कि तुम्हें कौन सा स्थान चाहिए, परमेश्वर का, देवताओं का, कौन सा। आज बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के मटेरियल की बनी हुई वस्तुओं की पूजा करते हैं। आज बहुत से लोग अलग अलग त्योहार जैसे आते हैं, मैं करना नहीं चाहता पर क्या करूं, वो आया उसने कर दिया। मैं तो नहीं चाहता था पर क्या करूं, मित्र आए उन्होंने कर दिया। मैं तो इसमें शामिल नहीं होना चाहता था पर क्या करूं, किसी ने जबरदस्ती कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपने आज भी चुनाव नहीं किया है। यदि आपने चुनाव किया होता तो कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं? अभी 27वां साल मुझे लग चुका है प्रभु के अंदर, और इन 27 सालों के अंदर कोई भी जबरदस्ती मुझे किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं कर पाया। कारण क्योंकि मैंने मसीह का चुनाव कर लिया है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आशीष देता है, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अंधों को आंखें देता है, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे भविष्य को सफल बना सकता है, आप विश्वास करते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य परमेश्वर चमका सकता है, आप विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत की सामर्थ यीशु के नाम से डरती है। आप विश्वास करते हैं लेकिन फिर भी चुनाव नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? फिर भी आप दोगला जीवन जी रहे हैं, क्या कारण है? फिर भी आप पहला महत्व किसको देते हैं उसे सोचिए। यीशु ने आपके लिए क्या नहीं किया? परमेश्वर ने आपके लिए क्या नहीं किया? सब किया है। आज तक आपकी इस उम्र तक, जो भी आपकी उम्र है, अब तक आपको वो ब्लेस्ड करता आया है।
हर तरीके से उसने आपको आशीषित किया है, हर इन्फेक्शन से उसने आपको बचाया है, हर दुख तकलीफ से उसने आपको बचाया है। याद करें उसकी भलाइयों को, याद करें उसने आपके साथ क्या किया है। आप कहते हैं मुझे अच्छी पोस्ट पर परमेश्वर ने पहुंचाया है, आप कहते हैं मुझे अच्छा बिजनेस परमेश्वर ने दिया है, फिर उस बिजनेस का पैसा पाप के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप कहते हैं मुझे नौकरी परमेश्वर ने दी है, फिर वो नौकरी का पैसा आप अपनी अभिलाषाओं में क्यों उड़ाते हैं? आप कहते हैं कि मुझे ये बच्चा परमेश्वर ने दिया है, फिर आप उस बच्चे को पाप के स्थान पर क्यों लेकर जाते हैं? आज परमेश्वर आपसे सवाल पूछ रहा है, आज परमेश्वर आपसे क्वेश्चन करता है, आज परमेश्वर आपसे कहता है क्यों तुम चुनाव नहीं करते? क्यों जब तुम्हारे सामने पाप और पवित्रताई आती है तो क्यों तुम पाप का चुनाव करते हो? सोचिए आज आप कहां खड़े हैं, सोचिए आज आपका स्थान कौन सा है। हो सकता है आज के संदेश को आप कहें ये मुझे सुनाया जा रहा है, हां ये आपको सुनाया जा रहा है, हां ये आज का संदेश आपके लिए है, आपकी आत्मा के लिए है, आपकी आत्मा को सुरक्षित करने के लिए है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी आबादी रुक जाए, बल्कि परमेश्वर चाहता है आप आबादी का जीवन जिए, आप सफलता का जीवन जिए। एक दूसरे से पूछिए मैं कहां हूं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहिए मैं कहां हूं। आज सोचिए आप कहां पर हैं। यहोशू जी ऊंची आवाज में बोल उठे, ऊंची आवाज में बोल उठे जबकि वो बूढ़े थे। यहोशू जी जवान नहीं थे, बिना माइक के वो ऊंची आवाज में बोल उठे। 6 गोत्र एक पहाड़ी पर, 6 गोत्र दूसरी पहाड़ी पर, और ऊंची आवाज में बोल उठे चुन लो, आज चुनो। हम बार बार कहते हैं मैं क्षमा करना सीख गया, मैं क्षमा करना सीख गया, लेकिन फिर भी क्षमा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने सही चुनाव नहीं किया अभी तक। हम अभी तक सही चुनाव तक नहीं पहुंचे हैं। क्यों हम अपने मित्र की बुराई करते हैं? क्यों हम किसी की गलती का खंडन नहीं करते, उसका व्याख्यान करते हैं? क्यों हम एक विश्वासी को कोसते हैं? क्यों एक पास्टर के विरोध में है? क्यों एक लीडर का विरोध करता है? क्यों? क्यों आप बुराई की ओर जाते हैं? क्यों आप गुनाह को चुन रहे हैं? कारण है इसका, कारण है। आज बताऊंगा क्या कारण है। यहोशू जी बूढ़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऊंची आवाज में बोला। उनके ऊंची आवाज में बोलने का कारण था, उनके चिलचिलाहट में बोलने का कारण था। आज मैं बोलते बोलते मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, मेरी आंखों में आंसू हैं, उसका कारण है। इस कारण को आप समझिए। जो लोग मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं,
अपने मोबाइल में देख रहे हैं, इस कारण को समझिए। क्यों आप चुनाव नहीं ले पा रहे? क्यों आप अपने चुनाव की ओर नहीं बढ़ पा रहे? कौन सी बात आपको परमेश्वर से ज्यादा प्रिय लगती है? आज गौर करें। मैंने जब इन बातों को लिखा तो पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा। कल रात मैं यीशु के साथ व्यतीत करना चाहता था। कुछ अड़चने आई, कुछ समस्याएं आई, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कुछ भी हो तुझे रुकना है, कुछ भी हो तुझे मेरे साथ समय व्यतीत करना है। और जब मैंने यीशु के साथ समय व्यतीत किया तब यीशु ने मुझे यह सरमन दिया। आज गौर कीजिए आप कहां खड़े हैं। कब तक आप आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे? कब तक केवल आप बाइबल पढ़ेंगे और बंद करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और बंद करेंगे? कब तक आप प्रार्थना करेंगे अपने स्वार्थ के लिए? कब तक आप लोगों को कहेंगे यीशु अच्छा है, वो मुझे आशीष देता है, यीशु अच्छा है, वो मुझे ब्लेसिंग देता है, यीशु अच्छा है, वो मुझे बिजनेस देता है, यीशु अच्छा है, वो मुझे चंगाई देता है? कब तक? कब वो दिन आएगा जब आप यीशु के मौत का प्रचार करेंगे? कब वो दिन आएगा जब आप ऊंची आवाज में कहेंगे यीशु मेरे जीवन का केवल और केवल यीशु ही मेरे जीवन का राजकुमार है? यहोशू ने याद दिलाता है कि जैसे उन्होंने आशीषें पाई हैं, यहोशू ने याद दिलाता जैसे उन्होंने आशीषें पाई हैं, उन्होंने परमेश्वर के साथ रहकर उन्होंने जीत भी हासिल की है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू इस्राएलियों को याद दिलाता है कि हमने आशीषें प्राप्त की है, हमने जीत को हासिल किया है, हमने जय को पाया है, हमने भूत प्रेतों से जय को पाया है, हमने दुखों से बीमारियों से जय को पाया है, हमने शांति को हासिल किया है, हमने आराम को हासिल किया है, हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर आए हैं। यहोशू ने अपनी जीत को 6 इधर गोत्र और 6 उधर गोत्र उन्हें याद दिलाया और उनसे कहा उसे मत भूलो, उसी ने हमें युद्धों में, युद्ध के अंदर लड़ाइयों में जय दी है, उसी ने हमें अनोखा जीवन दिया है। उसने नहीं जिसके लिए आप थोड़े समय के लिए यीशु को छोड़कर आप कहीं और चले जाते हैं। सोचिए जरा, आपको जय किसने दी है? सोचिए जरा, आपको शांति किसने दी है? यदि परमेश्वर ने दी है तो आप क्यों परमेश्वर के साथ नहीं खड़े रहते? यदि परमेश्वर ने दी है तो क्यों आप परमेश्वर के साथ हमेशा का जीवन नहीं जीते? क्यों हम दो चित्ता जीवन जीते हैं? यहोशू ने लोगों को बताया, उनको शिक्षा दी, उनको याद दिलवाया कि तुम ऐशो आराम के अंदर भूल गए हो, ये ऐशो आराम की जिंदगी उसी ने दी है।
जब हमारे ऊपर दुख आता है, मुसीबत आती है, तो हम कहते हैं परमेश्वर महान है, प्रभु आप ही मुझे बचा सकते हैं। जैसी वो दुख बीमारी खत्म होती है, यदि हम उसके बाद भी उसकी आराधना करते हैं तो आपने सही चुनाव किया है।